नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। कश्मीर में फंसे छत्तीसगढ़ के 65 पर्यटक सीएम साइने की बात जल्द लाएंगे वापस। पहलगाम आतंकी हमले में 28 पर्यटकों की नृशंस हत्या आतंकियों ने कर दी। इस घटना के बाद पूरे देश में उबाल है। छत्तीसगढ़ के पर्यटक और कारोबारी दिनेश मिरानिया की मौत हो गई। आतंकियों ने उन्हें गोली मारी थी। घायल अवस्था में उन्हें इलाज के लिए जम्मू कश्मीर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसके बाद मंगलवार रात को उनका निधन हो गया। इस हमले की हर ओर निंदा हो रही है। इस आतंकी घटना के बाद अभी जम्मू कश्मीर के टूरिस्ट स्पॉट बंद है। पूरे जम्मू कश्मीर में बंद बुलाया गया है। इस बंद की वजह से कई पर्यटक फंस गए। इनमें छत्तीसगढ़ के 65 पर्यटक भी फंसे हुए। ये सभी लोग दुर्ग, भिलाई, रायपुर और दुर्ग के हैं। देश का नया टेक्सटाइल हब बनेगा छत्तीसगढ़। करोड़ों के निवेश से मिलेगा 1000 लोगों को रोजगार। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बुधवार को मुंबई के बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर में आयोजित CMAI फैब शो में भाग लेकर राज्य में वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर जोर दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने निवेशकों और टेक्सटाइल क्षेत्र से जुड़े उद्योगपतियों से संवाद कर छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा, हमने वस्त्र उद्योग क्षेत्र में निवेश के नए द्वार खोले। इस मौके पर छत्तीसगढ़ सरकार ने CMAI यानी कि क्लोथिंग मैन्युफैक्चर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ MOU भी साइन किया है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ ने वस्त्र, गारमेंट और हैंडलूम सेक्टर में एक उभरता हुआ केंद्र बनने की दिशा में कदम उठाया है। पहलगाम में पर्यटकों पर हमला करने वाले आतंकियों की तस्वीर आई सामने। सर्चिंग अभियान तेज। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है। यहां पर्यटकों पर हमला करने वाले 4 आतंकियों की तस्वीर सामने आई है, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वायरल दावे में बताया जा रहा है कि इनमें से कुछ लोग जम्मू कश्मीर के ही हैं। मैं फिलहाल इस वायरल तस्वीर की NDTV भी पुष्टि नहीं कर रहा है। ऊपर जो तस्वीर दी गई है यही वायरल है। इसमें से 1-2 आतंकियों के चेहरे NIA द्वारा जारी संदिग्धों के इसके से मेल खाते हैं। इसी वजह से लोगों को इसमें समानता दिख रही है। हालांकि जांच एजेंसियों द्वारा पूरी जांच पड़ताल के बाद ही इसकी पुष्टि हो सकती है। मंगलवार को जम्मू कश्मीर में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के बाद पूरा देश आक्रोशित है। इसके गुनहगारों को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग की जा रही है। वह सुरक्षा एजेंसियां आतंकियों को पकड़ने के लिए तेजी से काम कर रही है। इन एजेंसियों ने पहले 2-3 आतंकियों के इसके जारी किए थे, लेकिन अब 4 संदिग्ध आतंकियों की पहचान करते हुए उनकी तस्वीर भी जारी कर दी है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। गरियाबंद में सिंचाई विभाग के SDO को किसानों ने बनाया बंधक। छोड़ने के लिए ये रखी शर्त। ये छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले से एक बड़ी खबर है। यहाँ सिंचाई विभाग के SDO को किसानों ने बंधक बना दिया। यहाँ किसान अपनी मांगों को मनवाने पर अड़े हुए। मैं SDO को किसानों ने घेर कर रखा हुआ। माहौल गर्म है। पूरा मामला फिंगेश्वर ब्लॉक का है। मैं पुलिस मौके पर पहुंच गई है, लेकिन किसान SDO को छोड़ने के लिए राजी नहीं है। किसानों ने इसके लिए एक शर्त रखी है। बेलर गाँव के ग्रामीण का आरोप है कि नहर में पानी होते हुए भी उन्हें सप्लाई नहीं दी जा रही है। मैं नतीजन 400 एकड़ से ज्यादा रकबा सूख रहा है। मैं किसान लगातार विभाग से संपर्क कर रहे थे, लेकिन उन्हें हर बार सिर्फ आश्वासन मिला। अब उन्हें 2 टूक कह दिया है कि जब तक कोई उच्च अधिकारी मौके पर नहीं आएगा तब तक SDO को छोड़ा नहीं जाएगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक्शन में PM मोदी। एयरपोर्ट पर ही अधिकारियों संघ की बैठक। पहलगाम आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी सऊदी दौरे को बीच में छोड़कर देश वापस लौट आए। PM मोदी एयरपोर्ट पर उतरते ही उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर तुरंत बड़ी बैठक की। इस बैठक में PM मोदी के साथ अजीत डोभाल और S जयशंकर शामिल हुए। पशुओं पर मेहरबान हुई कलेक्टर साहिबा। गर्मी में दोपहर 12 से 3 बजे तक सवारी और भार ढोने पर लगा दिया प्रतिबंध। छत्तीसगढ़ के गोरला पेंड्रा मरवाही जिले में गर्म हवाओं और तीव्र तापमान को देखते हुए जिले के पशुओं को राहत देने की दिशा में एक सराहनीय कदम उठाया गया। दरअसल कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी लीना कमलेश मंडावी ने मानवीय संवेदनशीलता का परिचय देते हुए 21 अप्रैल से 30 जून 2025 तक दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक भारवाहक और सवारी कार्य में लगे पशुओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। छात्रों के हुए बल्ले बल्ले, अब इतने महीने बंद रहेंगे स्कूल। गर्मी के प्रकोप को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने मंगलवार को स्कूलों में गर्मी की छुट्टी घोषित कर दी है। दरअसल प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी और लू के मद्देनजर छात्रों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव की आशंका को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने समस्त शासकीय, अशासकीय, अनुदान प्राप्त एवं गैर अनुदान प्राप्त स्कूलों के लिए 25 अप्रैल 2025 से 15 जून 2025 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश की घोषणा की है।
40 से 45 वर्षों से जिन मकानों में रह रहे थे लोग, तोड़ने के लिए बुलडोजर लेकर पहुंचा सरकारी अमला। जब धमतरी नगर निगम ने बुधवार को अवैध कब्जे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान नगर निगम दस्ते ने अवैध अतिक्रमण कर बनाए गए 3 कॉम्प्लेक्स और एक घर पर बुलडोजर की कार्रवाई की। वहीं गरीब परिवारों ने अपना घर खाली करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में नगर निगम की ओर से लगातार शहर में अवैध अतिक्रमण कर बसे लोगों पर कार्रवाई देखने को मिल रही है। मैं इसी कड़ी में बुधवार को सिहावा रोड स्थित शांति घाट के सामने दानी टोला वार्ड में धमतरी नगर निगम ने अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया। घाटी में मैरिज एनिवर्सरी मना रहे थे कारोबारी दिनेश, तभी आतंकियों ने किया हमला। पत्नी ने बताया गोलीबारी का खौफनाक मंजर। जब कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को आतंकवादियों ने बड़ा हमला किया। इस हमले में रायपुर के कारोबारी दिनेश मिरानिया की मौत हो गई है। वह दिनेश मिरानिया अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने गए थे। उनके साथ उनकी पत्नी, बेटी और बेटा भी थे। वह जिस जगह पर हमला हुए, दिनेश वहां अपनी शादी की 18वीं सालगिरह मनाने के लिए गए थे। मंगलवार को ही उनकी शादी की सालगिरह थी। वह जिस वक्त आतंकवादियों ने हमला किया उस समय दिनेश अपनी बेटी के साथ थे, जबकि बेटा मां से साथ जो थोड़ी दूर पर था। बेटी लक्षिता ने बताया कि आतंकवादी आए और पिता से नाम पूछा। नाम बताते ही उन पर हमला कर दिया। मैं हमले के बाद पहले खबर आई कि वह घायल है। मैं देर रात उनके मौत की पुष्टि की गई। मैं दिनेश मिरानिया रायपुर के स्टील कारोबारी है। प्राइवेट सेक्टर में नौकरी की राह देख रहे युवाओं के लिए खुशखबरी। 25 अप्रैल को प्लेसमेंट कैंप आयोजन। जब प्राइवेट सेक्टर में नौकरी की राह देख रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। विभिन्न भागों में 100 से ज्यादा पदों पर भर्ती होनी है। इसके लिए एक प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाए। वह इच्छुक युवक 25 अप्रैल को प्लेसमेंट कैंप में शामिल होकर सुनहरा अवसर का लाभ उठा सकते हैं। बता दें कि जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र मालवीय नगर चौक दुर्ग में 25 अप्रैल को सुबह 10:30 बजे से प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। इस प्लेसमेंट कैंप में महिमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल उतई एवं रिलायंस निपॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा अधिसूचित कुल 103 रिक्त पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया जाएगी। यूपीएससी परीक्षा में पूर्वा अग्रवाल की 65वीं रैंक। मुख्यमंत्री साय ने फोन कर दी बधाई और शुभकामनाएं। जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी की आयोजित सिविल सेवा परीक्षा 2024 में सफलता प्राप्त करने वाले छत्तीसगढ़ के सभी अभ्यर्थियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। स्व सहायता समूह की महिलाएं शुरू करेंगी बर्तन बैंक और टेंट व्यवसाय। बिहान योजना से मिली सहायता राशि। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के बिल्हा विकासखंड के ग्राम तेलसरा की महिला स्व सहायता समूह को आजीविका गतिविधियों के लिए सामुदायिक निवेश कोष के तहत 60-60 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। इस सहायता से महिला समूह अब बर्तन बैंक, टेंट व्यवसाय और दोना पत्तन निर्माण जैसी गतिविधियों की शुरुआत करेंगी। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की बिहान योजना के तहत दी गई इस सहायता से महिला समूह को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिल रही है। ग्राम तेलसरा की संतोषी माता समूह की अध्यक्ष सीमा सूर्यवंशी ने बताया कि इस राशि का उपयोग समूह के टेंट व्यवसाय को आगे बढ़ाने में करेंगी। उन्होंने कहा कि पहले गांव में सार्वजनिक आयोजनों के लिए बर्तन और टेंट की सुविधा नहीं थी, लेकिन अब गांव में यह सुविधा उपलब्ध हो गई है। मिनी माता समूह की अध्यक्ष ममता सूर्यवंशी ने बताया कि समूह द्वारा गाँव में बर्तन बैंक की स्थापना की जाएगी ताकि गाँव में होने वाले छोटे बड़े आयोजनों में बर्तनों की आवश्यकता स्थानीय स्तर पर ही पूरी की जा सके। इससे न केवल लोगों को सुविधा होगी बल्कि महिलाओं को रोजगार भी मिलेगा। सीएम साय का मुंबई में निर्धारित कार्यक्रम रद्द। कारोबारी दिनेश मिरानिया के अंत्येष्टि में हो सकते हैं शामिल। आतंकी हमले के बाद सीएम साय का मुंबई में निर्धारित कार्यक्रम रद्द हो गया। वे गुरुवार सुबह 8:40 पर रायपुर लौटेंगे। सीएम साय आज 10 बजे आने वाले थे, लेकिन अब सुबह आएंगे। मुंबई में वे स्टील समिट में शामिल नहीं हो सकेंगे। वे मंगलवार को कारोबारी दिनेश मिरानिया के अंत्येष्टि में शामिल हो सकते हैं। बिलासपुर में जल्द शुरू होगी ई बस सेवा। रायपुर में होगी कार्यशाला। जब पर्यावरण संरक्षण की दृष्टिकोण से अब भारत सरकार ने देश भर में ई बस सेवा प्रारंभ करने की योजना तैयार की है। इसके लिए सभी राज्यों के प्रमुख शहरों में बस प्रदान की जा रही है, जो शहरवासियों को सेवाएं प्रदान करेगी। वहीं छत्तीसगढ़ को भी 240 ई बस प्रदान की गई है, जो आने वाले समय में छत्तीसगढ़ वासियों को शहर के अंदर आवाजाही में सुविधा प्रदान करेगी। बिलासपुर शहर को भी ई बस से मिलने जा रही है, जिसके लिए नगर निगम बिलासपुर के द्वारा बसों को रखने के साथ उसके संचालन की समस्त रूपरेखा तैयार कर ली गई है। रायपुर में आयोजित कार्यशाला में बस के संचालक को लेकर बारीकी से जानकारी उपलब्ध कराई गई है। तो वहीं उम्मीद की जा रही है कि शासन और आरबीआई के बीच हुए समझौते के तहत जल्द ही यह बसें छत्तीसगढ़ शासन को उपलब्ध हो जाएगी। इसके बाद शहर के अंदर लोगों को आवाजाही में सुविधा मिल सकेगी।
आतंकवादी हमले के बाद थैंक यू पाकिस्तान लिखकर मनाई गई खुशी, युवक गिरफ्तार। जब कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले में 26 लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद बोकारो के बालिडी के मिल्लत नगर के रहने वाला मोहम्मद नौशाद ने थैंक यू पाकिस्तान लिखकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उसके बाद मामले ने तुल पकड़ लिया, मैं जिस पर बोकारो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। दरअसल कश्मीर के पहलगाम शहर के पास स्थित पर्यटन स्थल बेसरन घाटी में मंगलवार को हमला हुआ था। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार मोहम्मद नौशाद के पिता का नाम मोहम्मद मुश्ताक है और वह मिल्लत नगर का रहने वाला है। वह फिलहाल बोकारो पुलिस ने गिरफ्तार मोहम्मद नौशाद से पूछताछ कर रही है। मोहम्मद नौशाद ने एक्स पर उर्दू में लिखा, शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया लश्कर ए तैयबा, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे, आमीन आमीन। हमें ज़्यादा खुशी होगी अगर RSS, भाजपा, बजरंग दल और मीडिया को निशाना बनाया जाए। इसके साथ उसने 3 इस्माइल इमोजी के साथ अपनी खुशी भी जाहिर की है। उसने इसके बाद भी कई ट्वीट किए जिनमें काफ़ी आपत्तिजनक और भड़काऊ बातें लिखी है। पीएम आवास की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीण। जिले के तुमगांव नगर पंचायत के आज सैकड़ों ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री आवास की मांग को लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे। वह ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सरकारी जमीन पर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने की मांग की है। हम आपको बता दें कि जिला कलेक्टर कार्यालय से 12 किलोमीटर दूर नगर पंचायत तुमगांव है। वह जहाँ के ग्रामीण भाटा पारा में पिछले 40-50 से बड़े झाड़ के जंगल की भूमि और सरकारी राजस्व भूमि पर निवास कर रहे हैं। वह जहाँ से 1200 ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री आवास के लिए फॉर्म भरा था, जिससे अपात्र घोषित कर योजना का लाभ नहीं दिया गया। योजना का लाभ सरकारी जमीन और बड़े झाड़ के जंगल की जमीन पर निवासरत होना है। पुलिस की तत्परता से लापता 3 नाबालिग बच्चे बरामद। रेलवे स्टेशन और भारतीय नगर से मिले मासूम। जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में आज 3 नाबालिग बच्चों को लापता होने की सूचना पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए महज कुछ घंटों में सभी बच्चों को सकुशल बरामद कर उनके परिजनों के हवाले कर दिया। जानकारी के अनुसार नेहरू नगर श्री राम हॉस्पिटल के पास अटल आवास में रहने वाले मनु सारथी ने थाना सिविल लाइन में अपने 2 नाबालिग बच्चों के लापता होने की सूचना दी थी। इसी दौरान तालापारा निवासी मोहम्मद मजीद खान भी थाना पहुंचा और बताया कि उसका 4 वर्षीय पुत्र सुबह 9 बजे से घर पर नहीं है। बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए थाना प्रभारी सिविल लाइन ने तत्परता दिखाते हुए एक विशेष टीम गठित की और संभावित स्थानों जैसे बस स्टैंड, धर्मशाला, मंदिर और रेलवे स्टेशन पर सघन तलाश शुरू की। पहलगाम में हमले में मारे गए लोगों के परिजनों को 10 लाख, घायलों को 2 लाख का मुआवजा। उमर अब्दुल्ला का ऐलान, 26 लोगों की गई जानें। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए उमर सरकार ने अनुग्रह राशि देने का ऐलान किया। वह जम्मू और कश्मीर सरकार ने बुधवार को पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के परिवार को 10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। अवैध रेत उत्खनन रोकने पहुंचे पंच सरपंच प्रतिनिधि पर जानलेवा हमला। जयशक्ति जिले की हासोद तहसील की जीवनदायिनी महानदी इन दिनों रेत माफियाओं के निशाने पर है। वह बरही कटही घाट पर खुलेआम और बेखौफ होकर चल रहे अवैध रेत उत्खनन से शासन को राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है। वहीं पर्यावरणीय संतुलन भी बिगड़ता जा रहा है। हालात ये हो गए हैं कि अब रेत खनन रोकने की कोशिश करने वाले ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों पर भी जानलेवा हमले किए जा रहे हैं। इस शादी के 7वें दिन शहीद हुए लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, ताबूत से लिपट कर रोती रही पत्नी हिमांशी, देखकर हर आंखें हुई नम। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए दर्दनाक आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस हमले में भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की शहादत ने हर दिल को रुला दिया। मैं सबसे भावुक कर देने वाला दृश्य तब सामने आया जब उनकी नवविवाहिता पत्नी हिमांशी उनके ताबूत से लिपट कर रोती रही। महज 7 दिन पहले 16 अप्रैल को विनय और हिमांशी ने साथ फेरे लिए थे। वह दोनों का सपना था एक साथ दुनिया घूमने का, जिंदगी को हंसी खुशी जीने का, लेकिन किसे पता था कि यह प्यार भरी शुरुआत इतनी जल्दी एक दर्दनाक मोड़ ले लेगी। वहीं हनीमून मनाने के लिए विनय और हिमांशी पहलगांव गए हुए थे। वे भेलपुरी खा रहे थे। मैं तभी कुछ आतंकी आए और विनय पर हमला कर दिया। हिमांशी ने बताया, वो आदमी आया, पूछा ये मुस्लिम नहीं है और फिर गोली चला दी। मेरी आंखों के सामने मेरे पति को मार दिया गया। विनय का सपना था कि वो पत्नी के साथ अपना पहला जन्मदिन मनाए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनका पार्थिव शरीर जब उनके पैतृक गांव पहुंचा तो हर आंख नम थी। नौसेना प्रमुख से लेकर राज्य के मुख्यमंत्री तक ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। बीजापुर में बड़े नक्सल ऑपरेशन की तैयारी, अधिकारियों का डेरा, हेलीकॉप्टर से निगरानी। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में बड़े नक्सल ऑपरेशन की तैयारी है। हेलीकॉप्टर से पुलिस के बड़े अधिकारी आवापल्ली और बीजापुर पहुंचे हैं। वे बस्तर IG सुंदर राज पी भी बीजापुर पहुंच चुके हैं। बता दें कि उसूर थाना इलाके में एक बड़े नक्सल ऑपरेशन की जानकारी भी है। हालांकि अब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि नक्सलियों के बड़े लीडर समेत नक्सलियों की टीम की घेराबंदी की गई है। वह बीजापुर में लगातार हेलीकॉप्टर का मूवमेंट है। बताया जा रहा है कि
जंगल के चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। सुरक्षा बल के जवान किसी बड़े नक्सल ऑपरेशन के लिए जंगल में दाखिल हुए हैं। अब पहलगाम से पहले भी हुए कश्मीर की वादियों में कई नरसंहार, जाने पूरी रिपोर्ट। जो आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को अंधाधुंध गोलियां बरसाकर 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इस हमले में कई लोग घायल भी हुए। कश्मीर में आतंकवाद की शुरुआत से कई निर्दोष नागरिकों की निर्मम हत्या की गई। अब इस दर्द भरी दास्तां पर एक नजर डालते हैं। बता दें कि 15/8/1993 अमरनाथ मंदिर जा रहे तीर्थयात्रियों के काफिले पर आतंकवादियों के हमले में 8 लोग मारे गए। 1996 5 जनवरी 1996 को डोडा जिले के बरसाला गांव में 15 हिंदुओं की हत्या कर दी गई थी। 1998 माने कि बंधमा में 25-26 जनवरी 1998 की मध्यरात्रि में 23 कश्मीरी पंडितों की हत्या कर दी गई। 28/7/1998 आतंकवादियों ने शेषनाग शिविर में अमरनाथ तीर्थयात्रियों के एक समूह पर हमला कर 20 लोगों की नृशंस हत्या की थी। 1998 रियासी जिले में स्थित प्राणकोट और टाकीकोट में इंटरप्राइज ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों ने 29 युवाओं सहित महिलाओं और बच्चों की हत्या कर दी थी। 1998 डोडा जिले के चपनारी गांव में इस्लामी आतंकवादियों ने 25 हिंदू ग्रामीणों की निर्मम हत्या की। 20/3/2000 अनंतनाग के चिंती सिंह पोरा गांव में आतंकियों ने 36 सिंह पुरुषों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 2/8/2000 पहलगाम के नुआन बेस कैंप में कश्मीरी अलगाववादी आतंकवादियों ने 32 लोगों की हत्या की थी। इस गोलीबारी में 60 लोग घायल हुए थे। बच्चों से काम करवाना अब पड़ेगा भारी, बाल संरक्षण आयोग ने जारी किया सर्कुलर। स्कूलों में छुट्टियां लग गई है। इस बीच कई बच्चे छोटा मोटा काम करने लगते हैं। कुछ बच्चे अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए काम करते हैं, तो कुछ अपनी खुद की जरूरतों को पूरा करने के लिए। लेकिन बच्चों की इस जरूरत का फायदा कुछ लोग उठाने लगते हैं, जो उन्हें कम वेतन देकर ज्यादा काम करवाते हैं। कई बार देखा गया है कि बच्चों से ऐसा काम भी करवाया जाता है जो वो करने में सक्षम नहीं होते। इस दौरान श्रम कानून का पालन भी नहीं किया जाता। जिनकी उम्र काम करने की नहीं होती है, फिर भी उन्हें काम पर रख लिया जाता है। इस तरह के मामले गर्मी की छुट्टियों में ज्यादा देखने को मिलते हैं, जिसकी सूचना छत्तीसगढ़ बाल संरक्षण आयोग को भी मिल रही थी, जिसके बाद आयोग ने इन मामलों को संज्ञान में लिया है। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में शुरू होगी MRI मशीन, गरीबों को होगा बड़ा फायदा। ये स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल को बड़ी सौगातें देंगे। मैं अपने 1 दिवसीय दौरे में स्वास्थ्य मंत्री मेडिकल कॉलेज अस्पताल में MRI मशीन का शुभारंभ करेंगे। सरगुजा संभाग के लिए वर्षों से जिस सुविधा की आस लोग देख रहे थे, आज वो सपना पूरा होने वाला है। मैं आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज में MRI सुविधा नहीं होने के कारण मरीजों को प्राइवेट अस्पताल या फिर डायग्नोसिस्ट सेंटर में ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे थे। आपको बता दें कि कांग्रेस सरकार में एक अत्याधुनिक के MRI मशीन खरीदी गई थी। वह 14 करोड़ की मशीन के लिए 7 करोड़ SECL ने CSR मद से दिए थे। बाकी 7 करोड़ की राशि तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने शासन के मद से उपलब्ध कराई थी। वह टेंडर प्रक्रिया अन्य कारणों आए मशीन के इंस्टॉलेशन में समय लगा, लेकिन अब सरगुजा के लोगों को महंगे जांच की सुविधा सरकारी अस्पताल में मिल सकेगी। ब्यूटी पार्लर के बैंक खाते से 5 करोड़ का ट्रांजैक्शन, पुलिस ने म्यूल खाताधारक महिला को किया गिरफ्तार। जब भिलाई में कैनरा बैंक के वैशाली नगर ब्रांच में संचालित म्यूल खातों में से एक खाताधारक महिला उमा शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी महिला ने अपने ब्यूटी पार्लर के नाम से 700 रुपये जमा कराकर कैनरा बैंक में करंट खाता खुलवाया था, लेकिन बाद में इस अकाउंट में करोड़ों का ट्रांजैक्शन पाया गया। इससे यह राशि दिल्ली के कॉरपोरेट खाते में ट्रांसफर होती थी। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार एवनी ब्रेसिंग ब्यूटी पार्लर के नाम से आरोपी महिला का शॉप है। मैं आरोपी महिला द्वारा कैनरा बैंक में इसी साल 3 जनवरी को करंट अकाउंट खुलवाया था, मैं जिसमें अपने गुमसत्ता, आधार कार्ड, पैन कार्ड, उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देकर अपना खाता खुलवाया था। आरोपी महिला ने 700 रुपये जमा कर 2 मोबाइल नंबर में इंटरनेट बैंकिंग चालू करवाया। महिला के खाते में फरवरी माह में लगभग 5 करोड़ की राशि क्रेडिट होना पाया गया, जो दिल्ली के किसी कॉर्पोरेट अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है। सीएम विष्णुदेव साय ने पहलगाम आतंकी हमले पर कहा, मिलेगा मुंहतोड़ जवाब, हर हाल में लेंगे बदला। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में रायपुर के कारोबारी दिनेश मीरानिया को आतंकियों की ओर से गोली मारकर हत्या करने की कड़ी निंदा की है। बुधवार को 2 दिवसीय मुंबई प्रवास पर जाने से पहले सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों का ये कायराना हरकत है, आतंकी हमला अत्यंत निंदनीय है। मीरानिया के निधन पर शोक संवेदना जताते हुए कहा कि हमारी सरकार उनके परिजनों के साथ
साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मृतक दिनेश की पत्नी नेहा से फोन पर बात कर ढांढस बंधाया। सीएम ने कहा, दुख की इस घड़ी में हम पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं। अधिकारी को हर संभव सहयोग करने के निर्देश दिए गए। दिवंगतों को निर्मम श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि लोग चिंता न करें, इस हमले का करारा जवाब दिया जाएगा, हर हाल में बदला लिया जाएगा। उन्होंने कहा, यह नृशंस और अमानवीय कृत्य अत्यंत निंदनीय है। आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है और इसे किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। नगर सैनिक के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन 30 मई तक इस लिंक से करें अप्लाई। जो छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी कि व्यापम की ओर से नगर सेना, अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं और SDRF के अंतर्गत महिला और पुरुष नगर सैनिकों की भर्ती के लिए लिखित भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया है। इच्छुक अभ्यर्थी व्यापम के वेबसाइट पर 30 मई तक आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि व्यापम द्वारा इस परीक्षा के लिए 17 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन लिया जा रहा है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 मई 2025 तक निर्धारित की गई है। परीक्षा की संभावित तिथि 22 जून 2025 है। परीक्षा केंद्र रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर और अंबिकापुर को बनाए गए। अभ्यर्थी अधिक जानकारी के लिए व्यापम के वेबसाइट का अवलोकन कर सकते हैं। विश्व अध्यक्ष रमन सिंह बोले, आतंकवादियों ने धर्म पूछकर हत्या की, यह भारत की एकता और अखंडता पर हमला है। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने पहलगाम आतंकी हमले पर कहा कि यह अत्यंत दुखद घटना है और इस घटना में रायपुर के एक व्यापारी दिनेश मिरानिया जो पहलगाम में अपने पूरे परिवार के साथ गए थे, उनकी इस घटना में मृत्यु हो गई है। मैं उनके परिवारों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करता हूँ। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों ने धर्म पूछकर हत्या की। यह हमला केवल मानवता के लिए नहीं है, बल्कि भारत की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक विविधता पर किया गया आक्रमण है। इस घटना के बाद गृह मंत्री तत्काल जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हुए और वहां पर बैठक की और घटनास्थल पर भी वहां पहुंच गए। पीएम मोदी ने अपने विदेश यात्रा को बीच में छोड़कर भारत वापस आ गए और उच्च स्तरीय बैठक की। पूरे देश में इस घटना को लेकर आक्रोश है और पीड़ा है। म्यूल बैंक खाताधारक गिरोह का राजपास 4 करोड़ रुपए का लेन देन पकड़ाया, 8 आरोपी गिरफ्तार। जय बलरामपुर पुलिस ने मध्य प्रदेश के बेडन शहर से म्यूल बैंक खाताधारक गिरोह का पर्दाफाश कर 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया। यह गिरोह साइबर अपराधियों को बैंक खाते उपलब्ध कराने के साथ साथ ऑनलाइन सट्टा ऐप काबू का संचालन कर रहा था। पुलिस ने इनके कब्जे से 3 लैपटॉप, 23 मोबाइल फोन, 46 ATM कार्ड, 9 बैंक पासबुक, 1.5 लाख नकदी और एक महिंद्रा थार वाहन जब्त किया। प्रारंभिक जांच में 4 करोड़ रुपए के अनाधिकृत लेन देन का खुलासा हुआ। गिरोह का मास्टरमाइंड अंबिकापुर का सचिव कुमार सैनी उर्फ बिट्टू बिहारी है। राजधानी रायपुर में फिर एक बार बड़ी साइबर ठगी। सिविल इंजीनियर ने गवाही करीब 32 लाख रुपये दिया था इस बात का लालच। जो राजधानी रायपुर में एक बार फिर बड़ी ऑनलाइन ठगी की घटना सामने आई है। साइबर ठगों ने एक सिविल इंजीनियर को मोटे मुनाफे का लालच देकर करीब 32 लाख रुपए की ठगी कर ली। ठगी के शिकार इंजीनियर सत्येंद्र श्रीवास्तव लाभांडी स्थित ऐश्वर्या एम्पायर सोसाइटी में रहते हैं। उन्हें इस संबंध में तेलीबांधा थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिला पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जोहार छत्तीसगढ़ वासियों।